काफ़ी रात हो चुकी है और अब सोने का टाइम हो चुका है। अम्मी को भी बहुत नींद आ रही थी। वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने वाली थी और सोने को भी नींद आ रही थी, लेकिन उसे भूख भी बहुत लगी थी। उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी उसे देखकर हैरान हुई और बोली, बेटा अभी तो हम सब ने मिलकर खाना खाया है, अब दोबारा से भूख लग गई, ऐसे कैसे? अब चुप करके सो जाओ। लेकिन सोनी को तो ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उसने अम्मी से कहा कि नहीं, मुझे तो खाना दे, तब मैं सोऊंगी। और फिर अम्मी को खाना देना ही पड़ा। सोनी मज़े से चटर बटर करके खाने लगी और खूब एंजॉय करने लगी कि बार बार खाने में तो अपना मज़ा है, अब मेरा पेट भरेगा और मैं मज़े से सोऊंगी। बस वो तो खाना खा रही थी मज़े से। खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई और फिर मज़े से सोने लगी कि अचानक उसे फिर भूख लगी। वो उठी और किचन में आकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। आखिरकार उसे एक बहुत मज़े का केक मिल गया। बहुत खुश हुई और मज़े से उसे खाने लगी। अम्मी भी किचन में खटपट की आवाज़ें सुनकर आई तो ये देखकर हैरान हो गई कि सोनी तो फिर एक दफ़ा खाने में मशगूल है। अरे ये क्या सोनी, ये बहुत बुरी बात है। रात को सोने से पहले तुमने 2 दफ़ा खाना खाया है, अब रात को भी खा रही हो। चलो उठो और अपने कमरे में जाओ, बस करो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगी। बेटा खाना अपने टाइम पे ही खाते हैं, ऐसे खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और सेहत ख़राब हो जाती है। चलो उठो और अब जाकर सो जाओ, अब मत आना किचन में खाने के लिए, इस तरह नहीं खाते। और सोनी एक दफ़ा फिर अपना पेट भरकर सोने के लिए कमरे में चली गई। अगली सुबह अम्मी ने सोनी को बताया कि मैं बाज़ार से कुछ ख़रीदारी करने जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? और सोनी तो ये सुनकर बहुत खुश हुई और छलांगे लगाने लगी और कहा, जी अम्मी मुझे आपके साथ आना है। और जल्दी से अपने रूम में गई और तैयारी करने लगी। लटर पटर लिपस्टिक लगाई, मेकअप किया और शीशे में ख़ुद को देखकर बहुत खुश हुई। अम्मी भी ऊपर से आई और उसकी तैयारी देखकर बहुत हंसने लगी और उन्हें प्यार करने लगी कि अल्लाह, ये छोटी सी मेरी बेटी बहुत शरारती है, कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करती हैं। और उसकी लपड़ लपड़ लिपस्टिक देखे तो अम्मी की हंसी निकल गई और सोनी तो अपना मेकअप करने में मगन थी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी तैयार होकर बाज़ार को निकल पड़ी। चलते चलते सोनी को खाने पीने की बहुत सी चीज़ें नज़र आईं। दाएं बाएं खाने पीने की बहुत सी शॉप्स थीं। उसका दिल चाह रहा था ये भी खा ले, वो भी ले ले, और अम्मी से कहे कि मुझे ये भी ले दें, मेरा ये सब खाने को बहुत दिल कर रहा है। सामने ही एक आइसक्रीम की शॉप थी। सोनी ने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। अम्मी ने उसे आइसक्रीम लेके दी और उसने खूब पेट भर कर मज़े मज़े से आइसक्रीम खाई। ऐसे ही चलते चलते वो साथ साथ ख़रीदारी कर रही थी और सोनी कुछ न कुछ खाती पीती हुए दिन बिता रही थी। चलते चलते आगे उसे और भी कुछ शॉप्स दिखाई दी, जिनमें एक बेकरी की शॉप भी थी। बस सोनी ने तो बेकरी की शॉप को देखा तो ज़िद करने लगी कि मुझे ये ले दे, मुझे वो ले दे, और उसने ढेर सारा खाने पीने का सामान लिया और खूब खाने लगी। आगे चलकर उसे झूले नज़र आए। बस सोनी का तो अब झूले लेने को दिल कर रहा था। अम्मी ने उसे वहाँ पर खूब ढेर सारे झूले दिलाए और वो तो लगी घूमने। घोड़ों के ऊपर बैठकर गोल गोल घूमते घूमते उसे ढेर सारे चक्कर आ गए और वो तो चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। थक गई थी और झूले ले लेकर चक्कर आ रहे थे। पहले भी उसने पेट भर के खाया हुआ था, ऊपर से झूलों की वजह से उसकी और भी तबीयत ख़राब हो गई। थोड़ी देर बाद जब हालत संभली तो वो एक दफ़ा फिर आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मेरा आइसक्रीम खाने को बहुत दिल है, मुझे एक बार फिर आइसक्रीम खिलाएं। अम्मी उसे देखकर हंस पड़ी। उन्हें अपनी ये प्यारी सी छोटी सी मासूम बेटी की शरारतें बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक बार फिर आइसक्रीम खिलाती हूँ, हालांकि तुम पहले बहुत खा चुकी हो, लेकिन मैं क्या करूँ, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। सामने ही एक आइसक्रीम वैन खड़ी थी। अब और भी बच्चे वहाँ से आइसक्रीम ले रहे थे। अम्मी ने सोनी को वहाँ से आइसक्रीम ख़रीद कर दी और वो खाने लगी। खाते खाते उसे लगा कि जैसे उसका पेट बहुत ज़्यादा भर गया हो और उसे आइसक्रीम नहीं खाई जा रही हो।
अम्मी भी उसे देखकर परेशान थी कि ये ना जाने इस बच्ची के साथ क्या होगा, कितना खाती है हर वक्त। जैसे तैसे करके सोनी ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और फिर दोनों ने अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके घर की राह ली। घर पहुंची तो शाम हो रही थी। दोनों बहुत थक चुकी थीं और उन्हें नींद आ रही थी। सोनी तो फ़ौरन जाकर सो गई। अम्मी ने भी घर के छोटे मोटे काम निपटाए और सोने चली गईं। रात का न जाने कौन सा पहर था। सोनी की भूख की वजह से आँख खुली। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसे उठा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी और चुपके चुपके किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जाकर उसने खाने पीने की चीज़ें ढूंढी। फ्रिज को खोला तो उसमें खाने पीने का बहुत सा सामान पड़ा था। उसने उसमें से बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की और अपने कमरे में ले आई। आधी रात को तो उसकी मौजें लग गईं। उसे कोई मना करने वाला नहीं था कि रात के इस वक्त भी तुम खा रही हो। बस रे, उसने तो खूब मज़े से जूस पिया, पॉपकॉर्न के साथ ठुस ठुस मुंह भरा और पटर पटर लपड़ लपड़ खाने लगी। बहुत मज़ा आ रहा था। किसी वक्त केक साथ एंजॉय करती और उससे हाथ साफ करती। ऐसे करते करते उसने पता नहीं क्या कुछ खाया। अभी उसका बर्गर खाने को भी दिल कर रहा था कि इसके बाद बर्गर की शामत आने वाली है। खा खा के उसका तो पेट भर गया। उसने कहा अब मैंने मज़े से खाना खाया है, सारा दिन तो मैं सिर्फ चखती रही हूँ। अम्मी फिर भी कह रही थी कि मैं बहुत खाती हूँ। अब मैंने पेट भरा है और अब मैंने पेट भर के खाना खाया है। वाह, मज़ा आ गया, बड़ा स्वाद आया। इसे कहते हैं खाना खाना। इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद तो अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। खा खा के पूरा गोल गप्पू बनी बैठी थी। फिर भी खुश थी वो इतना खाना खाने के बाद। थोड़ी देर बाद सोनी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। बहुत सारा खाना खाने की वजह से उसके पेट में गड़बड़ हो रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसे वॉमिट आ रही हो। उसे चक्कर आ रहे थे और तबीयत बोझल थी। एकदम से उसे अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो फ़ौरन टॉयलेट की तरफ भागी। टॉयलेट से वापस आई तो उसे फिर भी आराम ना आया। पेट जो था वो फूल के कुप्पा बन गया था। लगता था उसमें बहुत सारी हवा बन गई है और उसे लग रहा था जैसे उसे बदहज़मी हो गई है। वो एक मर्तबा फिर टॉयलेट की तरफ भागी। सोनी के कमरे से आने वाली आवाज़ों की वजह से अम्मी जाग गईं और वो सोनी के कमरे में आईं, लेकिन सोनी कमरे में नहीं थी। उन्होंने सोनी को आवाज़ दी कि सोनी कहाँ हो। सोनी बोली, अम्मी मैं टॉयलेट में हूँ, अभी आ रही हूँ। और अम्मी उसका इंतज़ार करने लगी कि पता करें सोनी क्यों जाग रही है, क्या तबीयत तो नहीं ख़राब। सोनी बाहर आई तो अम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी। अम्मी उसे देखकर परेशान हो गईं। सोनी ने बताया कि अम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी तो उसे देखकर पहले ही परेशान थी कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। सुबह होने में बस थोड़ा ही टाइम था। जैसे ही सुबह हुई अम्मी उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल चली गई। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर पहले ही एक बच्चे का चेकअप कर रही थी। उसको चेक करने के बाद सोनी की बारी आई। अम्मी ने डॉक्टर साहिबा से कुछ बातें की और डॉक्टर सारी बात समझ गई। उन्होंने सोनी का चेकअप किया और कहा कि आपका तो पेट बहुत ख़राब है, आपको तो दवा से आराम नहीं आएगा, इसलिए आपको तो टीका लगेगा, इसके लिए ज़रूरी है। बस सोनी का तो ये सुनने की देर थी। उसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया, मम्मा मम्मा मुझे टीका नहीं लगवाना, मुझे बचा लें, मुझे टीका नहीं लगवाना। डॉक्टर ने कहा कि देखा, आपका ये सारा मसला ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है। अगर आप ज़्यादा ना खाया करें तो आप इस नौबत तक ना पहुँचे। खाना हमेशा वक्त पर और थोड़ा खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से ऐसे ही होता है, टीका भी लगता है और दवा भी खानी पड़ती है। अम्मी भी सोनी के लगातार रोने की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। अम्मी ने सोनी से कहा कि अच्छा चुप करो, नहीं लगवाते टीका, चलो शाबाश चुप कर जाओ, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, शाबाश नहीं लगवाएंगे टीका। सोनी ने डॉक्टर साहिबा से वादा किया कि आइंदा वो ज़्यादा नहीं खाएगी और टाइम पे खाना खाएगी।
ताकि वो भी सेहतमंद रहे और उसे टीका ना लगवाना पड़े, ना ही कड़वी कड़वी मेडिसिन। डॉक्टर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसे चेकअप किया और उसे दवा दी। डॉक्टर ने कहा, गुड, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और मुझे यकीन है कि तुम अपनी बात को पूरा करोगी। दरअसल सोनी को टीके की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये प्लान तो डॉक्टर और अम्मी ने मिलकर बनाया था ताकि सोनी अपनी सेहत का ख्याल रखे टीके के डर की वजह से, और ऐसा ही हुआ। अम्मी ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और दवा लेकर वो घर चल दी। रास्ते में सोनी ने अपनी अम्मी से वादा किया कि वो आपकी हर बात मानेगी और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेगी। अम्मी ने भी उसे बहुत सा प्यार किया और कहा कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर वक्त बेतहाशा खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन वक्त पे, यही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और ये भी लाजिम है कि हम अपने अम्मी अब्बू की और बड़ों की हर बात मानें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। तो अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।